नमस्कार दोस्तों, 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है और ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यह एक दिन की स्ट्राइक नहीं है। यूएस ऑफिसर कह रहे हैं कि यह कई दिनों तक चलेगी। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again. तेहरान, इसहान, कोम, किरमनशाह, पूरे ईरान में बॉम्ब्स गिर रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात, ईरान के सुप्रीम लीडर हयातुल्लाह अली खामनेई के कंपाउंडर पर भी स्ट्राइक हुई है। अब यह कंफर्म हो चुका है कि वह मारे जा चुके हैं। ये चीज ईरानी स्टेट टीवी ने खुद हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند. ईरान में अब 40 दिन की नेशनल मॉर्निंग और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। खामनेई अपने ऑफिस में थे जब यह स्ट्राइक हुई। इसके साथ साथ उनकी बेटी, उनके दामाद और उनकी पोती की भी जान गई है। इसके अलावा ईरान की सेना के कई सारे टॉप कमांडर भी इस डिफेंस काउंसिल मीटिंग में मारे गए हैं। तेहरान की सड़कों पर इसका रिएक्शन बटा हुआ रहा। एक तरफ कुछ लोग जश्न मना रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ लोग रो रहे थे। जवाब में ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत सब पर मिसाइल दागे। दुबई में धमाके सुनाई दिए। दोहा में यूएस के अल उदैद एयर बेस की तरफ धुआं उठ रहा है। बहरीन में यूएस नेवी की 5th फ्लीट बेस पर भी डायरेक्ट हिट हुआ, जिसका यह वीडियो भी सामने आया है। ईरान की आर्म फोर्सेस IRGC ने कहा कि उन्होंने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया है और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 रखा गया है। लेकिन हमला सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर ही नहीं बल्कि सिविलियन एरियाज पे भी हुआ है। इसका सीधा सबूत दुबई, कुवैत और बहरीन में देखने को मिला, जहां 5 स्टार होटल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है। इमेजिन करो दोस्तों, इन्हीं गल्फ कंट्रीज में 1 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस रहते हैं। जहां जहां मिसाइल्स गिर रही हैं वहां आपके रिलेटिव, आपके दोस्त हैं। लेकिन अगर यह स्ट्राइक फुल स्केल वॉर में बदल गई तो इसका इम्पैक्ट और भी बुरा पड़ेगा। इंडिया अपना 50% से ज़्यादा क्रूड ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से इम्पोर्ट करता है। अभी इंडिया 26 लाख बैरल ऑयल हर रोज़ गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया तो इंडिया का ऑयल सप्लाई रुक सकता है। रिपोर्ट्स आ रही हैं ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का ऐलान ऑलरेडी कर दिया है। एक्सपर्ट इसे इंडिया का नाइटमेयर सिनेरियो कह रहे हैं। इसका सीधा असर होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी और रुपये पर और भी दबाव पड़ेगा। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि ईरान में स्कूल्स पर भी अटैक किया गया है। ईरान के एक शहर मियाब में एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल में बम गिरा है, जिसमें कम से कम 100 बच्चे मारे गए हैं। यह दिन के वक्त में हुआ जब स्कूल पूरी तरह भरा हुआ था। और हैरानी की बात देखिए कि इजराइल का ऑफिशियल अकाउंट फिर क्या ट्वीट करता है, इजराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। अगर आपको यह पूरी सिचुएशन डिटेल में समझना है कि वार क्यों हुई तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आप ऐसी